नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका के क्लास में। आज हम एक ऐसे ज्वलंत विषय के बारे में चर्चा करने वाले हैं जिसे एक शिक्षक होने के नाते, एक बीएड स्टूडेंट होने के नाते आपको जानना बहुत ही जरूरी है। ना सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के आधार पर, इस आर्टिकल के महत्व को जानना अत्यंत जरूरी है। जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक है रोल ऑफ टीचर इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट और सोसाइटी, यानी कि भारतीय समाज में शिक्षक की क्या भूमिकाएं हैं। तो अगर हम बात करें, प्राचीन भारत में शिक्षा की प्रणाली गुरुकुल के रूप में थी, यानी कि शिक्षक का घर, जिसमें छात्रों को अपने माध्यमिक विद्यालय के जीवन की पूरी अवधि के लिए एक ही छत के नीचे शिक्षक के साथ रहना पड़ता था और सीखना पड़ता था। और इस परंपरा को गुरुकुलावास कहा जाता था। गुरुकुल में शिक्षक न केवल विद्यार्थियों को अनिवार्य विषय पढ़ाते थे, बल्कि उनके चरित्र और व्यक्तित्व के द्वारा दुनिया के बारे में जागरूकता पैदा करके एक सही आकार देते थे, जिसके आधार पर वे छात्र समाज में उपयोगी जीवन जीने और विभिन्न चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हो पाते थे। लेकिन वर्तमान समय में शिक्षा की प्रणाली पूर्णतः बदल चुकी है, जिसमें शिक्षा को एक अधिकार के रूप में और आत्म प्राप्ति के तंत्र के रूप में देखा जा रहा है, यानी कि राइट ऑफ एजुकेशन और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। जी हाँ, जिसके आधार पर शिक्षा का जो महत्व है वो धीरे धीरे गिरता जा रहा है। सीखने के लिए लक्ष्य यानी व्यवहारवाद, प्रकृतिवाद और रचनावाद विलुप्त होते जा रहे हैं। बिहेवियरल, नेचुरलिज्म और कंस्ट्रक्शनिज्म खत्म होते जा रहे हैं, जिसके कारण शिक्षा आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करने वाला एक वस्तु मात्र बनकर रह गया है, और जिसके कारण शिक्षक की भूमिका दिन प्रतिदिन शिक्षा के पुनर्निर्माण हेतु बदलती ही जा रही है। क्योंकि एक शिक्षक ही एक ऐसा कड़ी है जिसके द्वारा शिक्षा के प्रणाली को बदला जा सकता है। और इस महत्व को समझते हुए एपीजे अब्दुल कलाम के अनुसार, अगर किसी देश को भ्रष्टाचार मुक्त होना है और सुंदर मस्तिष्कों का देश बनाना है, तो मुझे दृढ़ता से लगता है कि 3 प्रमुख सामाजिक सदस्य हैं जो फर्क कर सकते हैं, जो बदलाव ला सकते हैं। वह है पिता, माता और शिक्षक। जी हाँ, पिता, माता और शिक्षक, ये अब्दुल कलाम जी के कोटेशन है। यानी कि उभरते हुए भारतीय समाज को सीखने वाला समाज होना होगा। हमें साक्षर होना होगा, शिक्षित होना होगा, शिक्षार्थी बनना होगा, लर्नर बनना होगा, जिसके कारण हमारा जो मस्तिष्क है वो हमेशा अधिगम की ओर अग्रसर रहेगा। इसमें शिक्षक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि नई सदी वैश्वीकरण, तकनीकी नवाचार और वैज्ञानिक विकास का युग है, और जिससे शिक्षा के क्षेत्र में चमत्कारिक परिवर्तन हो रहे हैं। वर्चुअल क्लासरूम, डिस्टेंट एजुकेशन, ग्लोबल कम्युनिकेशन, ऑनलाइन क्लासेस, गूगल, यूट्यूब, इतने ज्ञान प्रदाता विकसित हो चुके हैं कि शिक्षक एक ज्ञान प्रदाता के रूप में अब शिक्षण नहीं कर सकता है। और इसीलिए शिक्षक की भूमिका समय के साथ परिवर्तन होने की ओर है। यानी कि शिक्षक को ना सिर्फ ज्ञान प्रदाता के रूप में काम करना होगा, इसके बावजूद उन्हें विभिन्न भूमिकाओं को भी निभाना होगा। और इन भूमिकाओं को निम्न अनुसार संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो चलिए सीखते हैं। शिक्षक की पहली भूमिका है टीचर एज ए रोल मॉडल, यानी कि शिक्षक रोल मॉडल। यह शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। एक रोल मॉडल वह व्यक्ति होता है जिसके व्यवहार के दूसरे नकल करते हैं। अगर कोई आपका रोल मॉडल है तो आप भी उसी के तरह बनना चाहते हैं। उनके विचारों को, उनके व्यक्तित्व को आप क्या करते हैं, नकल करते हैं। और सीखना एक नकल करने की प्रक्रिया है, जिसमें व्यक्ति अपने व्यवहारों या दूसरों के व्यवहारों की नकल करता है। अर्थात शिक्षक छात्रों का एक रोल मॉडल होता है, और एक रोल मॉडल होने के लिए आप में वो 7 गुण होने चाहिए। पहला है सकारात्मक विकल्प बनना, मतलब कोई भी आपसे सजेशन ले तो आपको उसको उसके
पॉजिटिव वे में आपको बताना है और उसका सॉल्यूशन करना है। दूसरा, नैतिक मूल्य, यानी कि जो मोरल वैल्यूज़ है, ईमानदारी, विश्वास, आदर, वे आपके व्यक्तित्व में झलकना चाहिए। तीसरा, डिसिप्लिन रहना है, आपको जवाबदेही, रिस्पॉन्सिबल रहना है, प्रतिबद्धता आप में होना चाहिए, समर्पण, डेडिकेशन, समन्वित व्यक्तित्व, यानी कि आपका चाल चलन, रहन सहन, आपके कपड़े पहनने का तरीका बिल्कुल साधारण और आकर्षक होना चाहिए। साथ ही उच्च विचार, यानी कि एक शिक्षक का विचार उच्च होना चाहिए जिससे बच्चे आपके विचार से प्रभावित हो सके। तो ये था हमारा पहला पॉइंट, टीचर एज अ रोल मॉडल। दूसरा हमारा गाइड, यानी कि शिक्षक एक मार्गदर्शक के रूप में। तो एक मार्गदर्शक वह होता है जो अपने जीवन काल में दूसरे को निर्देशन देता है, डायरेक्शन देता है। बच्चों के शुरुआती वर्षों में शिक्षकों का मार्गदर्शन के रूप में कार्य करना पड़ता है। आपको बच्चों के साथ चलना पड़ता है, जवाब देना पड़ता है, साथ ही उन्हें लक्ष्य को दिखलाना और उस लक्ष्य तक प्राप्त कराने का तरीका भी आपको बताना होता है, और अंत में उस लक्ष्य तक पहुंचाना भी आपका ही कार्य होता है। यानी कि आप पूर्णतः एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। तो ये एक शिक्षक का दूसरा भूमिका होती है। पहला हो गया रोल मॉडल, दूसरा हमारा हो गया गाइड। तीसरा है टीचर एज अ फ्रेंड, शिक्षक एक दोस्त के रूप में। शिक्षक की भूमिका छात्र के दोस्त के रूप में काम करती है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि सच्चा शिक्षक वह है जो तुरंत छात्र के स्तर पर उतर सकता है और अपने दिमाग के माध्यम से देख और समझ सकता है। यानी कि उसे बच्चों के लेवल पर आना होगा, तभी आप बच्चों के एक्चुअल परेशानी को समझ पाएंगे, और यह एक मित्र के अलावा कोई नहीं कर सकता है। इसलिए शिक्षक को एक क्या बनना होगा, दोस्त बनना होगा छात्रों का। शिक्षकों को छात्रों के साथ अच्छा तालमेल बनाने की आवश्यकता होती है। साथ ही शिक्षकों को छात्रों के साथ इस तरह से मित्रता का साझा करना होता है जिसके आधार पर वे स्वतंत्रता महसूस कर सकें। अगला हमारा पॉइंट है, चौथा पॉइंट, टीचर एज ए मेंटर, यानी कि शिक्षक, यहाँ पर होगा शिक्षक एक परामर्शदाता के रूप में। यानी कि शिक्षक बालक के संरक्षण या परामर्शदाता के रूप में कार्य करता है। वह व्यक्ति को अपनी छिपी हुई प्रतिभा, रुचि को बाहर निकालने में मदद करता है, जिसका उसके जीवन पर बहुत ही गहरा असर पड़ता है। तो एक टीचर परामर्शदाता के रूप में भी कार्य करता है। अगला हमारा पॉइंट है, चूंकि वीडियो काफ़ी लंबा बन चुका है, इसलिए नेक्स्ट पॉइंट्स को हम इसके अगले वीडियो यानी कि पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।